आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हम ये जानने वाले हैं कि क्यों बहुत से लोग बिजनेस शुरू कर लेते हैं, कंपनी शुरू कर लेते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे उसको चला नहीं पाते। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो बिजनेस सक्सेस रेट है वो लेस देन 30% है। यानी कि अगर 100 बिजनेसेस 100 कंपनीज शुरू हो रही हैं तो उसमें से अराउंड 70 कंपनी 70 बिजनेसेस जो हैं वो विद इन फर्स्ट ईयर ही वाउंड अप हो जाते हैं। और मैं पर्सनली भी देखिए इस चीज से बहुत कंसर्न हूँ, क्योंकि मैं काफी लोगों की हेल्प करता हूँ। मेरे काफी क्लाइंट्स हैं जिनको मैं बिजनेस सेटअप करने में, एस्टैब्लिश करने में गाइड करता हूँ, बी इट इन द लीगल फॉर्म और अदरवाइज। और काफी लोग जो है बिजनेस शुरू करने के 6 महीने बाद, 7 महीने बाद या 8 महीने बाद मेरे पास वापस आते हैं कि ये बिजनेस हमसे नहीं चल रहा, ये कंपनी हमसे नहीं चल रही और ये हमें बंद करनी है, क्लोज करनी है। और उस चीज से जो है देखिए मैं खुद भी काफी वरीड होता हूँ कि ऐसे क्या रीजंस रहे जो इन लोगों से ये कंपनी, ये बिजनेस नहीं चली और अब ये लोग बंद करने के लिए कह रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे रीजंस, ऐसी वजहों के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी वजह से मोस्टली लोग बिजनेसेस बंद या कंपनी बंद करने के बारे में सोचते हैं। और हम सिर्फ उन रीजंस की बात ही नहीं करेंगे, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको कुछ ना कुछ टिप्स भी दूंगा कि कैसे उन रीजंस को अवॉइड किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में जो नंबर 1 रीजन है वो है लैक ऑफ रिसर्च। मोस्टली लोग जो है वो बहुत जल्दबाजी में बिजनेस शुरू कर लेते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए किसी की जॉब चली गई या फिर उन्हें रातों रात कोई आइडिया आ गया तो वो इमीडिएट बेसिस पर बिजनेस शुरू करने की सोच लेते हैं विदाउट प्रॉपर एडुकेट रिसर्च। एडुकेट रिसर्च में देखिए क्या क्या आ जाता है। देखिए सबसे पहले तो आप जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज लॉन्च करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि मार्केट में वो ऑलरेडी प्रोडक्ट और सर्विसेज अवेलेबल है या नहीं, उनके कॉम्पिटिटर्स क्या हैं, उनके कस्टमर्स क्या हैं, उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं। अगर आप वो सेम प्रोडक्ट और सर्विस लॉन्च करने जा रहे हैं तो क्या आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज में डिफरेंट रहेगा, आपकी यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन क्या रहेगी, आप कैसे अपने कस्टमर्स के पेन पॉइंट को एड्रेस करेंगे, आपका कस्टमर एक्चुअल में है कौन, आपके कस्टमर की नीड्स क्या है, डिजायर्स क्या है और उनको एक्चुअल में जो अभी प्रोडक्ट और सर्विसेज अवेलेबल है मार्केट में उनसे उनको क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है जिसको आप एड्रेस कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। देखिए इसकी एक अच्छी खासी रिसर्च होनी चाहिए कि आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज की मार्केट क्या है, मार्केट पोटेंशियल क्या है, आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज का टिकट प्राइस क्या है, आपके कॉम्पिटिटर्स मार्केट में कितने टाइम से हैं, क्या वो प्रॉफिटेबल हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये सब एक वेल डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होना चाहिए जिसे हम बिजनेस प्लान बोलते हैं। देखिए ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से बिजनेसेस और कंपनीज बंद होती हैं, क्योंकि मोस्टली पोटेंशियल बिजनेस ओनर्स और एंटरप्रेन्योर्स प्रॉपर एडुकेट रिसर्च नहीं करते। उनको ये नहीं पता होता कि उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज से कस्टमर्स को एग्जिस्टिंगली क्या पेन पॉइंट्स है। द रीजन बीइंग उनके फाउंडर्स ने प्रॉपर होमवर्क नहीं किया, रिसर्च नहीं करी पोटेंशियल मार्केट और कस्टमर को आइडेंटिफाई करने के लिए। देखिए जो रीजन नंबर 2 है वो है इनएडिक्वेट फंडिंग या लैक ऑफ फंड्स। देखिए बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए। आज के इस टाइम में, डिजिटल टाइम में बिजनेस जो है विदाउट फंडिंग भी शुरू किया जा सकता है। मात्र 10,000 रुपए के अमाउंट से भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज कि देखिए एक बार बिजनेस शुरू कर लिया तो उसकी दिन बाय दिन नीड्स बढ़ती रहती हैं, एक्सपेंसेस बढ़ते रहते हैं और साइमल्टेनियसली रेवेन्यू नहीं होता, सेल्स नहीं होती। और इस चीज को टैकल करने के लिए, इस गैप को टैकल करने के लिए देखिए प्रॉपर बजटिंग होनी चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि आपके बिजनेस के आने वाले 6 महीने में क्या फंडिंग की नीड्स रहेंगी, आपकी प्रोजेक्टेड रेवेन्यू कितने रहेंगे। अगर वो प्रोजेक्टेड रेवेन्यू एक्चुअल में नहीं हुए तो आप जो आपके स्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं उनको कैसे मैनेज करेंगे। तो देखिए इस वजह से भी बहुत से बिजनेसेस में लैक ऑफ फंडिंग की वजह से उन्हें एट द एंड ऑफ द डे बंद करना पड़ता है। द रीजन बीइंग कि उन बिजनेसेस में प्रॉपर बजटिंग नहीं हुई, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं हुई। और देखिए इस चीज का सोल्यूशन जो मैं एक दे सकता हूँ वो ये है कि आपको अपने बिजनेस में ऑर्गेनिक तरीके से स्लोली ग्रोथ करनी है। क्योंकि देखिए आजकल का जो टाइम है वो हाइपर एक्सपेंशन का टाइम है। जिसे देखो वो फंडिंग रेस कर अपना बिजनेस एक्सपेंड करने में लगा हुआ है और वो ग्रोथ एट एनी रेट, चाहे कंपनी में प्रॉफिट्स हो या ना हो,
उन्हें बिजनेस में ग्रोथ चाहिए। देखिए ये कुछ टाइम तक तो चल सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल नहीं होगा, उसमें एडुकेट फंडिंग नहीं होगी, और एडुकेट फंडिंग यानी कि ऑर्गेनिक फंडिंग, मैं इन्वेस्टर की फंडिंग की बात नहीं कर रहा, उस फंडिंग की बात कर रहा हूँ जो इंटरनली जनरेट होती है प्रॉफिट्स के थ्रू। और देखिए ये जो लैक ऑफ फंडिंग है ये बहुत कॉमन वजह है जिसकी वजह से कंपनीज को और बिजनेसेस को अपना शटर गिराना पड़ता है। तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप जो है प्रॉपर बजटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। देखिए जो थर्ड रीज़न है वो है लैक ऑफ बेसिक बिजनेस स्किल्स। अगर मैं एक कॉमन पर्सन की बात करूं जो बिजनेस शुरू करने की सोच रहा है, तो देखिए बिजनेस स्किल्स जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे अंदर नहीं होती। अगर हम एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं तो खासकर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर से मतलब कि हमारी फैमिली में आज तक किसी ने बिजनेस शुरू नहीं किया और हम जो है पहली बार बिजनेस शुरू कर रहे हैं। देखिए बेसिक बिजनेस स्किल्स में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, मार्केटिंग, सेलिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो देखिए ये जो सारी स्किल्स हैं ये सारी लर्नेबल स्किल्स हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपको नहीं आती तो आप इसको लर्न नहीं कर सकते। और देखिए जो बेसिक बिजनेस स्किल्स हैं जैसे मार्केटिंग और सेलिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स है जो मोस्टली फाउंडर्स और एंटरप्रेन्योर्स के अंदर आज के टाइम में होनी चाहिए। बट मैं देखता हूँ कि मोस्टली फाउंडर्स और एंटरप्रेन्योर्स में ये स्किल्स मिसिंग है क्योंकि उन्हें अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करना ही नहीं आता। अगर आज उन्हें बोल दिया जाए कि आपको अपना प्रोडक्ट और सर्विस सेल करना है, कस्टमर से पैसे लेने हैं, तो वो ये काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने इस स्किल को कभी आइडेंटिफाई नहीं किया और उन्होंने इस स्किल पे कभी काम नहीं करा इसको डेवलप करने के लिए। तो देखिए मेक श्योर करिएगा कि अगर आप एक बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो आपके अंदर बेसिक बिजनेस स्किल्स हो, सेलिंग, मार्केटिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, आपके अंदर बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी हो, आपको फाइनेंशियल्स पढ़ने आते हो, आपको थोड़ी बहुत अकाउंटिंग की नॉलेज हो, क्योंकि देखिए ये बहुत बेसिक बिजनेस स्किल्स है और इनके बिना देखिए बिजनेस चलाना काफ़ी मुश्किल है। और लैक ऑफ बिजनेस स्किल्स इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न जिसकी वजह से कंपनीज और बिजनेसेस को अपना शटर गिराना पड़ता है। देखिए और जो फोर्थ रीज़न है वो बहुत ही कॉमन रीज़न है जो है लैक ऑफ मोटिवेशन। देखिए बिजनेस करना इतना आसान नहीं है और अगर इतना आसान होता तो बिजनेस करने वाले जो लोग हैं उनकी परसेंटेज काफ़ी स्मॉल है, ऐसे लोग काफ़ी कम हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए आज के हाइपर कॉम्पिटिटिव टाइम में बिजनेस चलाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। चैलेंजेस आते हैं, डिफिकल्टीज आती हैं जो फोर्स करती है मोस्टली एंटरप्रेन्योर्स और फाउंडर्स को गिव अप करने के लिए, और 90% फाउंडर्स और एंटरप्रेन्योर्स गिव अप कर भी देते हैं। तो देखिए बिजनेस चलाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल जिसे मैं बोलूँगा वो होती है मेंटल फोर्टिट्यूड, यानी कि आपके अंदर एक मोटिवेशन होनी चाहिए, आपके अंदर एक नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए कि अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ या मैं बिजनेस कर रही हूँ तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जो भी चैलेंज आएंगे या जो गलतियाँ होंगी उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आएंगे, वी विल लर्न फ्रॉम इट, वी विल टेक लेसन फ्रॉम इट, बट वी विल नेवर गिव अप। क्योंकि देखिए जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, चाहे वो एलॉन मस्क हो या इंडियन एंटरप्रेन्योर्स की बात करूँ मुकेश अंबानी हो, और देखिए जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं वर्ल्ड में, सब ने कहीं ना कहीं गलतियां करी, उन गलतियों से सीख ली और उन्होंने बट गिव अप नहीं करा। तो देखिए एक एंटरप्रेन्योर और एक फाउंडर के अंदर सेल्फ मोटिवेशन होनी बहुत ज़रूरी है, और वो सेल्फ मोटिवेशन आज के टाइम में देखिए कम दिखती है। क्योंकि मैं मोस्टली जब लोगों से पूछता हूँ कि आपने बिजनेस क्यों शुरू करा, तो उनका एक मोस्ट कॉमन आंसर होता है फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम, टू अर्न मनी। देखिए अगर आज के टाइम में अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जस्ट फॉर मनी, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि डोंट स्टार्ट अ बिजनेस। देखिए मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अ बिजनेस और अ वैल्यू एडिशन जो आप अपने कस्टमर के लिए क्रिएट करेंगे। नो डाउट एक सक्सेसफुल बिजनेस आपके लिए मैसिव वेल्थ जनरेट कर सकता है, बट जस्ट आप पैसे के लिए बिजनेस शुरू ना करें, क्योंकि अगर आप सिर्फ पैसे के लिए बिजनेस शुरू करेंगे तो आप लंबे टाइम तक बिजनेस में सस्टेनेबल तरीके से उसको रन नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर करें कि आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन हो, आपके अंदर नेवर गिव अप एटीट्यूड हो, आपकी मेंटल फोर्टिट्यूड स्ट्रांग हो, आपके बिजनेस के पीछे कोई मिशन या विजन हो जिसकी वजह से आपने ये बिजनेस शुरू किया हो। तो देखिए आज की इस वीडियो में हमने बात करी पूरे 4 ऐसे रीजंस की वजह से जिसकी वजह से मोस्टली एंटरप्रेन्योर्स और फाउंडर्स जो हैं बिजनेसेस शुरू कर लेते हैं बट उसको चला नहीं पाते, और हमने बात करी कि कैसे आप उन रीजंस को, उन वजहों को टैकल कर सकते हैं, और हमने कुछ टिप्स भी दी, मैंने कुछ टिप्स भी दी आपको उन रीजंस को ओवरकम करने के लिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि इस वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, इनसाइट्स जरूर मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।